भुसावल शहर की मशहूर HSWD इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल आर्ट्स साइंस और कॉमर्स जूनियर कॉलेज ने एक बार फिर शानदार सफलता हासिल की है। SSC यानी 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूल के होनहार छात्र मुजतबा आसिफ शेख ने 96% अंक प्राप्त कर न सिर्फ अपने परिवार और स्कूल बल्कि पूरे भुसावल शहर का नाम रोशन किया है। मुजतबा ने अपनी मेहनत और लगन से शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्कृत विषय में 100 में से 99 अंक हासिल किए। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 98 और सोशल साइंस में 95 अंक प्राप्त कर सभी को गर्व महसूस कराया। बीके टाइम्स न्यूज से खास बातचीत में मुजतबा आसिफ शेख ने बताया कि उनकी स्कूल इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद उन्होंने संस्कृत विषय पर विशेष ध्यान दिया और मेहनत के दम पर यह सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत, मेहनत और लगन हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। मुजतबा ने अन्य छात्रों को भी खास संदेश देते हुए कहा कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना चाहिए। शॉर्टकट कुछ समय के लिए आसान जरूर लगता है, लेकिन वह लंबे समय तक सफलता नहीं देता। असली सफलता मेहनत, ईमानदारी और लगातार प्रयास करने से मिलती है। मुजतबा की इस शानदार उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, दोस्तों और परिवार की तरफ से उन्हें लगातार शुभकामनाएं दी जा रही हैं। पूरे शहर में उनकी इस सफलता की चर्चा हो रही है और दूसरे छात्रों के लिए भी वह प्रेरणा बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं मुजतबा आसिफ शेख ने और क्या कुछ कहा। हम भी मुजतबा आसिफ शेख को SSC परीक्षा में 96% अंक हासिल करने पर बहुत बहुत बधाई इंग्लिश और मीडियम उनके स्कूल के उज्जवल अंदर भविष्य और के यहाँ लिए पर ढेर हमारे साथ सारी में मौजूद है शुभकामनाएं देते हैं। मुज्तबा आसिफ इस्लाई और इस वक्त अभी मौजूद है हजन शकील अब इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है मुज्तबा आसिफ शेख जिन्होंने एग्जाम के अंदर 96% लिया है। सबसे पहले बीके टाइम न्यूज़ लाइव की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। सर, किस तरह आपने जो है ये मार्क्स लिया है और कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स मिले? बताओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं पहले लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। मेरे मैथ्स के अंदर 94 आउट ऑफ 100 है। मेरे साइंस के अंदर 98 आउट ऑफ 100 है। इंग्लिश में मेरे 94 है, मराठी में मेरे 84 है और संस्कृत में मेरे 99 है। संस्कृत में 99? जी, संस्कृत में 99 है। किस तरह आपने जो है इसको अचीव किया है? संस्कृत नई लैंग्वेज है, एक नई भाषा है और हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो ताकि मेरी डिक्शनरी में एक नई लैंग्वेज ऐड हो जाए, इसलिए मैंने संस्कृत ऑप्ट किया। संस्कृत सीखना एक सहज काम है अगर उसकी अच्छे से कोशिश की जाए। कोशिश करने से कोई भी नई लैंग्वेज सीखी जा सकती है, संस्कृत भी उनमें से एक है। जिस तरह आपकी स्कूल है इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ पर आपको कैसा जो है वो सीखने को मिला और आपने अचीवमेंट किया? मैं कहना चाहूँगा कि मेरे टीचर्स भी काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी मदद की मेरी इस इस स्कोर करने में। मेरे इंग्लिश के टीचर का बहुत रोल रहा। मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना, अलग-अलग टाइप्स के क्वेश्चंस, उन सब का एक कलेक्शन मुझे दिया जिससे कि मैं अपनी प्रैक्टिस करूं और मुझे चेक कर मेरे आंसर्स मिले ताकि मेरा एनालिसिस हो सके और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ मुझे पता चले। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। आप जो स्कूल के अंदर आपने शिक्षा ली, आप यहाँ पर कब से जो है ज्वाइन हुए थे? मैं यहाँ पर 9th क्लास में जॉइन हुआ था 2025 में और मैं तब से ही अपने टीचर्स के साथ में यहाँ मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरा अच्छा स्कोर आए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कोर कर चुका हूँ अभी। इसलिए जो आप किस-किस को जो है शुक्रिया अदा करेंगे? मैं इसका शुक्रिया सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को करूँगा। इसके साथ मैं अपने प्रिंसिपल नसीब सर और स्कूल के डायरेक्टर वहीद सर को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स का भी इसमें बड़ा रोल रहा, इमोशनल सपोर्ट देने का। कभी-कभी मोटिवेशन डाउन होता था तो वही थे जो मुझे पकड़े रखते थे, सामने रखते थे। उसके बाद में मैं अपने टीचर्स का भी एक बड़ा रोल मानता हूँ मेरी सक्सेस में कि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है मेरे पीछे। इसके साथ में मैं एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स जैसे सुशांत सर और रईस सर का भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने भी मेरे काफ़ी तकलीफ़ वाले टाइम में जब मेरे कुछ इश्यूज़ हुए थे हॉल टिकट्स में, तब उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व करे, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। आगे आपका क्या गोल है? आगे मेरा गोल है कि मैं PCM लूँ और JEE का एग्ज़ाम एक अच्छे रैंक से क्रैक करूँ। उसके बाद में मेरा गोल है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में के फील्ड में एंटर करूँ और इस देश का भी भला करूँ और पूरे समाज का भला हो इससे। आज की जो नई यंग जनरेशन है, आपके जो एज के बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज दोगे?
मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि 10th क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इस क्लास में मार्क्स के पीछे भागने से अच्छा है कि वो नॉलेज के पीछे भागा जाए जो वहाँ से मिलती है। क्लास 10th में सीखने के लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें, मगर मैं अपने पीयर ग्रुप्स में और अपने बाकी स्टूडेंट्स में एक बुरी आदत ये देखता हूँ कि वो लोग शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं। तो ये एक सही रास्ता नहीं होगा। ये कुछ शॉर्ट टाइम में एक अच्छा ऑप्शन दिखता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में काफ़ी नुकसानदेह है। ये थे हमारे साथ में मुस्तबा आसिफ शेख, कैमरामैन मोइन शेख के साथ मैं सद्दाम हुसैन का BK टाइम न्यूज़ लाइव के लिए। भुसावल शहर की सुप्रसिद्ध और भरोसेमंद शिक्षण संस्था हसन शकीलाबी अब्दुल वहीद देशपांडे इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वर्ष स्कूल ने SSC परीक्षा में 100% रिजल्ट देकर सफलता की नई मिसाल कायम की है। साथ ही हमारे जूनियर कॉलेज ने भी HSC में 100% परिणाम हासिल कर संस्था का नाम रोशन किया है। यहाँ बच्चों को मिलती है उच्च गुणवत्ता की इंग्लिश मीडियम शिक्षा, आधुनिक ई-लर्निंग सुविधा और हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट लर्निंग का अनुभव। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पूरे परिसर में CCTV कैमरा की निगरानी उपलब्ध है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अनुभवी स्पोर्ट्स टीचर्स द्वारा प्रशिक्षण और समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों की कला और प्रतिभा को मंच देने के लिए हर वर्ष भव्य वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और अब एक नई शुरुआत, इस साल से स्कूल में करियर पॉइंट कोटा के सहयोग से विशेष फाउंडेशन कोर्सेज शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के अंतर्गत 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पूरे एकेडमिक ईयर में लाइव क्लासेस आयोजित की जाएंगी, जिससे बच्चों को भविष्य की नीट, JEE और IIT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत तैयारी करवाई जाएगी। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। पता है हीना पार्क, ग्रीन पार्क, भुसावल। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताता चलूं कि 11th क्लास के ऑनलाइन एडमिशंस का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है। इस पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के अंदर में आप लोग अपने लॉगिन ID एंड पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे अपने सीट नंबर और आधार कार्ड की मदद से। पार्ट 2 को फिलअप करने के लिए आपको रिजल्ट के बाद वो फिलअप करना है। लेकिन पिछले साल जिस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर में बहुत ताखीर हुई और लेट एडमिशंस चलते रहे, ऑनलाइन प्रोसेस पहली मर्तबा था, इसलिए जो है एनरोलमेंट भी लेट आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 11वीं जमात का 11th स्टैंडर्ड का एकेडमिक ईयर थोड़ा लेट स्टार्ट होने की वजह से बच्चों की स्टडीज का बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार 11th की एकेडमिक स्टडीज जो है वो 15 मई से स्टार्ट कर देंगे। तो वो बच्चे जो फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आते हैं और हमारे कॉलेज की कंफर्मेशन देते हैं, उन बच्चों को बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस में उलझ कर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास आइए, आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं और 15 मई से आपका 11th का एकेडमिक स्टडीज स्टार्ट कर देंगे।